सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी गणित के चैप्टर्स हैं सभी का यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाए और आपके द्वारा जो है आप सभी कॉन्सेप्ट को इसके साथ साथ समझ रहे हो और कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं वो आप समझ ले रहे हो। और साथ ही साथ जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो इससे क्या हो रहा है कि अब गलती की चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो जा रही हैं। ठीक है, एक तो आप कॉन्सेप्ट ठीक सीख गए और आपको चीजें आ गई और यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो खुद से प्रैक्टिस करने से आपको सभी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर वाइज बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको करा दे रहा हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासेस हैं आपके लिए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने सभी मित्रों में, सभी ग्रुपों में, ताकि सभी लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। देखिए, मैथ में एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो देखिए पता होना चाहिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे गलतियां होने की चांसेस रहेंगे। ठीक, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और खुद से यहाँ पे देखिए ज्यादातर बहुविकल्पी प्रश्न है तो आप उत्तर कमेंट करके बताते रहिएगा। अब स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और इसी तरीके से सभी विषय आपको चैनल पे पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर करा चुका हूं। ये आपका चौथा चैप्टर है, पूर्ण संख्याएं, और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो आप बहुत ही बेसिक मैथ में पढ़ लेते हैं, वही यहाँ पे आपका ये चैप्टर है। तो पूर्ण संख्याएं आपको पता ही है और यहाँ पे अब जो है हम देखेंगे इन पे आधारित प्रश्नों को। तो बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होल नंबर्स आपको पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये सभी हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है 3 पूर्ण संख्या है, 15 भी और 40 भी। तो सभी जो है पूर्ण संख्याएं हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ऑप्शन डी सही हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 2, योग का तत्समक अवयव है। अब योग का तत्समक अवयव का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, योग का तत्समक अवयव वह संख्या है जिसको हम किसी दी गई संख्या में अगर जोड़ दें तो उस संख्या में मान, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप ऐसी संख्या के बारे में सोचिए जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ दें और उसके मान में परिवर्तन ना हो। तो देखिए यहां पे जैसे कोई संख्या हमारे पास मान लीजिए 12 है। अब इसमें हम क्या जोड़ दें कि मान 12 के बराबर ही रहे। तो यहां से अगर निकालेंगे x का मान तो 12 - 12, x का मान क्या आ जाएगा, 0। यानी कि हमको मिल जाएगी 0 वह संख्या होगी जो किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इसका मान जो होगा वह परिवर्तित नहीं होगा। तो हमारा योग का तत्समक अवयव क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा और हमेशा ही 0 होगा। संख्या कोई भी हो, योग का तत्समक अवयव एक ही होता है, वो होता है 0। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3 है, यदि 5 धन 3 बराबर 8 है तो यह किस नियम का पालन करता है। देखिए, हम ये सब तो हम बहुत ही बेसिक से जानते हैं, लेकिन ये किस नियम के अनुसार होता है यह आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, योग का संवरक प्रगुण और योग का क्रम विनिमय नियम और योग का साहचर्य प्रगुण, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 संख्याएं जुड़ रही हैं, 5 धन 3 बराबर 8 लिखा गया है। ठीक, 5 धन 3 8 होता है। अब चाहे इसको 5 धन 3, 5 को 3 में जोड़िए
या 3 को 5 में जोड़िए, ये आपको 8 ही मिलता है। ठीक, तो यही नियम कहता है कि चाहे आप a प्लस बी कर रहे हो या b प्लस ए कर रहे हो, आपको जो परिणाम मिलेगा वह समान मिलेगा, यानी कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। ठीक, तो इसे हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, क्रम पे कोई, जैसे नाम में क्या आ रहा है क्रम, तो क्रम क्या होता है, ऑर्डर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो यहां पे देख रहे हैं क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो किसी भी क्रम में किसी संख्या को जोड़ रहे हैं तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और योग का एक नियम और होता है साहचर्य प्रगुण। ये जब तीन संख्याएं जुड़ रही होती हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी है, और इसमें फिर ये बराबर होता है, चाहे a प्लस बी को आप पहले जोड़ लीजिए और बाद में c जोड़िए, या फिर a प्लस बी प्लस सी को पहले जोड़ लीजिए, तो ये कहलाता है मान इसमें भी समान रहता है। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, योग का साहचर्य प्रगुण। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियम हमारा जिस नियम के द्वारा हुआ है, वहां पे क्या है, दो संख्याएं जुड़ रही हैं और बराबर 8 के, तो यहाँ पे योग का क्रम विनिमय प्रगुण लग रहा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 है, 5 गुणे ब्रैकेट में 10 धन 3 का मान होगा। तो जहां भी ब्रैकेट आ जाता है वहां सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में चीजें हो रही होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ब्रैकेट में जो 10 धन 3 है उसको सॉल्व करिए। तो 10 धन 3 कितना हो जाएगा, 13, और ब्रैकेट हट जाएगा और 5 का गुणा 13 में होगा तो मान कितना आ जाएगा, 65। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 65, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 7 ऋण ब्रैकेट में 3 माइनस 2 ये दिया गया है। अब 7 और ऋण का गुणा जो है, अब देखिए पहले तो क्या करिए आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया हमेशा कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट में देखिए 3 माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा, 1। और अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट में धन 1, ऋण का गुणा होगा धन 1 में, तो ऋण 1 हो जाएगा। और 7 और माइनस 1 ये कितना बचेगा, 6। तो इस तरीके से उत्तर कितना हो जाएगा, 6 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट को खोल लिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए तो संख्या 6 है, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या में आप जैसे 5 है, 5 में शून्य का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है इसका मान। ठीक, इसी तरीके से किसी भी संख्या में 6 में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य मान होगा। तो यही पूछ रहा है कि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है, तो शून्य प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इंफिनिटी तक जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। और इसी में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं अलग होती हैं, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। ठीक, और इसके बाद भिन्न संख्याएं आपको पता है जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, भिन्न संख्याएं। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल का मान। पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को, अभी मैंने आपको बताया क्रम विनिमय का नियम, योग में आप क्रम बदल देते हैं। अगर जैसे 5 में 3 जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था, 8, फिर यहीं पे अगर 3 में 5 जोड़ेंगे तो भी 8 ही आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम।
और पूर्ण संख्याओं के योग के क्रम को बदलने पर योगफल का मान नहीं बदल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा नहीं बदलता है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव आता है। अब समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या। अब शून्येतर पूर्ण संख्या मतलब कि पूर्ण संख्याएं आपको पता है होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6। अब शून्य से इतर मतलब शून्य को छोड़कर यानी कि शून्य को मिटा दीजिए तो आपको कौन सी संख्या मिल रही है, गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है कि किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर, जैसे 6 है, अब 6 में आप 6 से ही अगर भाग दे देंगे तो मान कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से किसी भी संख्या में उसी संख्या से अगर आप भाग दे देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, भागफल सदैव 1 आएगा। तो ऑप्शन सी 1 जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 10 है 0 भागा 20। तो 0 के बटे में 20, शून्य में भाग दे रहे हैं 20 से, तो शून्य में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो मान हमेशा शून्य ही आएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 0, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 56 भागा 0 का भागफल होगा। अब 56 में भाग दे रहे हैं शून्य से। ठीक, तो अब किसी भी संख्या में अगर शून्य से हम भाग देने जाते हैं तो भाग जाता ही नहीं है। ठीक है, अब आप समझिए कि जैसे भाग देने का मतलब क्या होता है। भाग, अब जैसे मैं बोलूं कि इस पेन के 3 टुकड़े करो, ठीक, तो इसमें इसका मतलब यही होता है कि इस पेन को 3 बराबर भागों में बांटना। जैसे कि अभी मैं लिख दूं 15 में मैं बोलूं 3 से भाग करिए तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि 5 के 3 भाग बनेंगे 15 में। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 से भाग हो रहा है यानी कि 15 को 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो इसी तरीके से अब 56 में शून्य से भाग देना मतलब कि 56 को 0 0 0 में बांटिए। तो अब शून्य का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं में अगर हम बांटेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, बचा रह जाएगा। और शून्य के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसका मान जो हो जाता है वह इन्फिनिटी आता है, मतलब बहुत बड़ा मान इसका आएगा जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, या सीधे इसको बोल दिया जाता है कि इसको निकाला नहीं जा सकता, गणना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखिए बाकी संख्याएं दी गई हैं और एक इन्फिनिटी दिया गया है, तो वही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 12 है 65 धन ब्रैकेट में 6 धन 3 का मान होगा। तो ब्रैकेट में जो है उसको जोड़ लीजिए, 6 धन 3 कितना हो जाएगा 9, ब्रैकेट खुल जाएगा और 65 में 9 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 74, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 74। यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का। यहाँ पे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आपके बनेंगे नहीं क्योंकि इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में तो लघुत्तरीय प्रश्न बनेंगे नहीं, बस छोटे छोटे एक एक लाइनर के 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बनेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए प्रश्न संख्या 13 में ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये हालांकि इसमें कई सारे छोटे छोटे प्रश्न आपको डाल दिए गए हैं कि निम्न पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं आपको दी गई हैं इनका आपको संख्या रेखा पे योग किस तरीके से दिखेगा ये दिखाना है। जैसे यह है 0, यह है 1, यह है 2, ये होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैंने बना दिया आपके लिए संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पे आपको क्या दर्शाना है, आपको दर्शाना है योग। क्या दिखाना है, 4 धन 6
का प्रदर्शन यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए अब 4 और धन 6, तो सबसे पहले हम कहाँ पे हैं, 4 पे हैं, तो हम 4 से शुरू करेंगे और 6 जुड़ रहा है। जब 6 जुड़ रहा है तो 4 से शुरू करेंगे एक बार तो 5 पे पहुंच जाएंगे, 2 बार तो 6 पे पहुंच जाएंगे, 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार और फिर 6 बार। ये 6 बार जुड़ने का निरूपण हो गया। ठीक, 4 से चला एक बार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 4 में 6 जुड़ गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हम पहुंच गए 10 पे। ठीक, तो यही हो गया आपका 4 धन 6 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ठीक, इसी तरीके से आप देख लीजिए 8 धन 5 को किस तरीके से निरूपित करेंगे। तो इस संख्या रेखा को मैं ऐसे, देखिए ये स्केल है हमारा। ठीक, तो स्केल से अगर मैं संख्या रेखा, चलिए बना ही लेते हैं बार बार यहाँ पे। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये 8 धन 5, तो 8 से शुरू करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, 5 बार। देखिए कहाँ पे पहुंचेगा, 8, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 8 धन 5 कितना होता है, 13 होता है, आपको पता है। तो इस तरीके से ये निरूपण हो गया संख्या रेखा पे। इसी तरीके से 8 धन 6 जब करेंगे तो ये 3 और एक बार और चला जाएगा, 14 पे चला जाएगा। इसी तरीके से 3 धन 7 करेंगे तो 3 से लेकर के 7 जोड़ेंगे तो भी 10 तक चला जाएगा। देखिए एक यहाँ और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से 6 धन 7 करेंगे तो 6 से शुरू होगा और 7 बार इस तरीके से, तो 13 पे पहुंचेगा। और 5 धन 2 करेंगे तो 5 से शुरू करके 2, 7 पे पहुंच जाएंगे। और 3 धन 8 करेंगे तो 3 से शुरू करके और 8 बार ले जाएंगे तो 11 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से सभी संख्याओं का यहाँ पे आप संख्या रेखा पे निरूपण कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बस एक बार मुझे आपको बताना था। ठीक है, हो सकता हो आपके परीक्षा में पूछ ही ले। तो ये जोड़ का आपने देख लिया, अब यहाँ पे आप घटाने का देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में है, निम्न पूर्ण संख्याओं के घटाव को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। जैसे 8 - 3, तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या बोल रहा है, 8 - 3 का निरूपण हमको यहाँ पे करना है। तो देखिए हम शुरू में कहाँ है, 8 है, 8 पे हैं और 8 के बाद माइनस है, मतलब 8 में से घट रहा है, तो हम पीछे आएंगे, संख्या हमारी और छोटी होगी। और 3 घट रहा है तो 3 बार इस तरीके से आप ये दिखा दीजिए। तो 8 - 3, 1, 2, 3, कितना आ जाएगा उत्तर, कहां पे पहुंच गए, 5 पे। इसी तरीके से 6 - 4 को दिखाइए। अब देखिए 6 - 4 हमको दिखाना है, तो क्या करेंगे, यहां से 6 पे जाएंगे और -4, तो 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। कहां पे पहुंच गए, 2 पे। तो 6 - 4 क्या होता है, 2। इसी तरीके से 10 - 5 करेंगे तो 10 से 5 बार 5 पे आ जाएंगे। और 9 - 3, तो 9 से फिर 3 बार दिखा देंगे, 1, 2, 3, 6 पे आ जाएंगे। 11 - 7, तो यहाँ 11 से चलेंगे और 7 बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से 16 - 9, तो 16 से इसको संख्या रेखा तक को 16 से बढ़ा लीजिए, 16 तक बढ़ा लीजिए। इस तरीके से ये 12, 13, 14, 15 और 16, 16 - 9 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 हो जाएगा, 7 पे आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 15 - 8, तो 15 में से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना आ जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से निरूपण आप कर लेंगे।
घटाने का भी बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद देखते हैं, अगला है गुणा का निरूपण। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न पूर्ण संख्याओं के गुणनफल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर 3 गुणे 2 हमारा है जिसको हमको निरूपित करना है, तो संख्या रेखा सबसे पहले बना लीजिए। संख्या रेखा उसी तरीके से सब में बनेगा। संख्या रेखा तो आपको पता ही है, डिफरेंट तो होगा नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम किस प्रकार से इसका निरूपण करेंगे। देखिए 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 यानी कि 3 का 2 बार गुणा। तो सबसे पहले जो हमको 3 मिल रहा है, हम पहले संख्या पे फोकस करेंगे हमेशा। जैसे 5 धन 2 कर रहे थे तो 5 से 2 बार आगे बढ़ रहे थे। इसी तरीके से अगर 8 में से 3 घटा रहे थे तो 8 पे जाकर के 3 बार पीछे आ रहे थे। अब यहाँ पे 3 गुणे 2 जब हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 है इसको हम एक यूनिट की तरह देखेंगे। हमारे पास 3 एक संख्या है तो हम चले जाएंगे 1 से 3 पर। ठीक, यहाँ पर देखिए शून्य भी रहेगा, शून्य से हम जाएंगे 3 पे। ठीक है, तो संख्या रेखा जब भी बनाइएगा तो शून्य से बनाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे शून्य से लेकर के 3 पे जाएंगे और 3 से 6 पे जाएंगे। अब इसके बाद देखिए 4 गुणे 3 अगर बनाना हो, ठीक, तो किस प्रकार से बनाएंगे, इस तरीके से संख्या रेखा हमेशा शून्य से शुरू करिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हुआ 12। ठीक, अब इसके बाद देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे निरूपित करेंगे। तो 4 गुणे 3 है यानी कि 4 हमारा यूनिट हो गया। तो 0 से 4 पहले चले जाइए और गुणे 3 है तो ये काम आपको 3 बार करना है। एक बार हम कर चुके, दोबारा करेंगे 4 यूनिट आगे जाएंगे तो 8 पे पहुंच जाएंगे और एक बार और तो 12 पे पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया 4 गुणे 3। ठीक, तो इस तरीके से ये निरूपण आप समझ पा रहे हैं गुणे का। इसी तरीके से जब 5 गुणे 2 करना होगा तो 1 से 0 से 5 जाएंगे, फिर 5 से 10 चले जाएंगे, 2 बार हो गया। इसी तरीके से 5 गुणे 3 तो एक बार 5, एक बार 10, एक बार 15, इस तरीके से। और इसके बाद 7 गुणे 3 तो पहले एक बार 7, फिर 14, फिर 7 जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, 21 पे। इसके बाद देखिए 5 गुणे 4, 1 से 5 जाएंगे, फिर 5 से 10, फिर 15, फिर 20 और 7 गुणे 2 तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 से 7, फिर 7 से 14। ठीक, तो ये इतना ही था। ये यहाँ पे हमारा ये मिसप्रिंट था। हमारा प्रश्न जो है यहीं तक था, 7 गुणे 2 तक। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए कि किस तरीके से संख्याओं का निरूपण यहाँ पे हमको करना है। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से अब आप जितना भी पूर्ण संख्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे आसानी से बिना गलती के, बहुत ही बेसिक्स था लेकिन इसी में लोग गलती कर जाते हैं तो प्रश्नों में गलती हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद है कि सभी चीजें आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 16 है, शून्य भागा शून्य में भाग हो रहा है 1050 का। तो हमको पता है शून्य में किसी भी संख्या से भाग कर देंगे तो मान क्या आता है, शून्य ही आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आपके इस चैप्टर से बन सकते थे उतने प्रश्न आपको मैंने यहाँ पे करा दिए। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। बहुत ही बेसिक्स थे तो समझने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी आपको यहाँ पे। ठीक, तो इसलिए अब जो है आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, आप लोग समझते हैं, लेकिन जो है गलती ना हो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दोबारा मौका जो है वो नहीं मिलता है। और यहाँ पे मैथ्स में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तभी जो है आपके नंबर बनते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं सारी चीजें, तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सभी विषय जो है आप पढ़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, YouTube पे आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं, बहुत फोकस्ड हैं आप, कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और
आप जो है जैसे डीएलएड के साथ लोग और भी काम करते हैं तो उस पे आप फोकस रखिए और एग्जाम टाइम में मिनिमम टाइम में आपकी तैयारी जो है हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप से यहाँ से आपकी हो जाएगी। यहाँ पे आपको सभी नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सभी क्लासेस आप बिना प्रचार के देख पाएंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और आप भटकेंगे नहीं। यूट्यूब पे इधर उधर की वीडियो भी आप लोग देखने लगते हैं तो आपका टाइम खराब होता है। ठीक, तो एक नॉमिनल सा पेमेंट करके 499 का पेमेंट होता है कोर्स का, जो आप जो है कुछ कूपन ओपन भी मिल जाते हैं आपको, तो 10% छूट भी मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही कम फीस में सभी अपने चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। राजन पवन सीरीज का आपको पूरा पीडीएफ मिल जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का आपको पीडीएफ मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इकट्ठे एक जगह जब मिल जाती है तो आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। 95% आप बहुत ही इजीली स्कोर कर लेते हैं हमारे नोट्स के द्वारा। तो देखिए, अब इस क्लास का जो पीडीएफ है वह आपको मिलेगा यहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे, और कहीं भी कोई भी डाउट आता है, कॉल करना है, बात करना है, तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप करना है, और ये हमारा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी ऐप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से सारी चीजें आप समझ गए होंगे। लगातार हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सभी क्लासेस और अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी। तो ऐसे बने रहिए, चैनल से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।